नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल बेसिक ट्रेडिंग ज्ञान में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड होता क्या है? आइए डिविडेंड के बारे में जानते हैं। इसके पहले मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दें। मैं आने वाले वीडियो बहुत अच्छे वीडियो लाने वाला हूं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। जो पेड कोर्स है मैं फ्री में बताने वाला हूं। देखिए, प्रॉफिट जो कंपनी कमाती है वही डिविडेंड देती है। लॉस मेकिंग कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, ये आप पहले माइंड स्कूल पे बैठा लीजिए। लॉस मेकिंग कंपनी कम नहीं देती है। मगर प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट जो कंपनी कमाती है वही प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का हिस्सा ही हमें मिलता है, जो हमें डायरेक्ट बैंक अकाउंट में मिलता है। शेयर जब खरीदते हैं तो दो तरह से पैसे कमाते हैं। एक, बढ़े हुए शेयर का दाम, अगर कंपनी की कोई कंपनी का शेयर खरीदे जिसका दाम है 100 रुपया, अगर वो 110 रुपया हो गया, आपने बेच दिया तो 10 रुपये अपने प्रॉफिट में लेके गया। अगर कंपनी डिविडेंड देती है, प्रॉफिट कमाती है, तो डायरेक्ट हमें बैंक अकाउंट में पर से हो सकता है कि वो 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से वो दे। अगर आपके पास 100 शेयर है तो 500 रुपया आपको डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। यही होता है डिविडेंड, जो होता है प्रॉफिट का हिस्सा होता है। इसके बाद मैं डिविडेंड यील्ड के बारे में बताऊंगा, मगर पहले डिविडेंड के बारे में जानते हैं। आखिर डिविडेंड मिलेगा किसे? डिविडेंड प्राप्त कौन करेगा? देखिए, डिविडेंड स्टॉक वही होता है जो प्रॉफिटेबल होता है। जो कंपनी डिविडेंड देती है वही डिविडेंड दे सकती है, और ऐसी जरूरी नहीं है कि सभी कंपनियां डिविडेंड दे ही। वो चाहे तो प्रॉफिट का हिस्सा अपने री इन्वेस्ट कर दे, मैंने अपनी कंपनी में लगा दे, उसमें औजार खरीद ले, अपनी कंपनी का प्रचार करे, उसमें लगा सकते। जरूरी नहीं कि डिविडेंड दे। मगर जो कंपनी डिविडेंड देती है वो फैसला करते है कि डिविडेंड देना किसे। आखिर डिविडेंड लेगा कौन? देखिए, डिविडेंड वही लेगा जिसके पास पहले से शेयर खरीदा हुआ हो। मगर एक डेट के पहले, अगर वो रिकॉर्ड डेट के पहले उसने बेच दिया तो उसे नहीं मिलेगा। ठीक है? अगर कोई शेयर पहले से खरीद के भी रखा हुआ और रिकॉर्ड डेट के पहले बेच दिया तो उसे शेयर नहीं मिलेगा। मगर जो पहले से नहीं खरीद के रखा और रिकॉर्ड डेट को खरीद लिया तो उसे शेयर मिलेगा। तो आइए हम समझते हैं डिक्लेरेशन डेट, रिकॉर्ड डेट, एक्सडिविडेंड डेट, पेमेंट डेट। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर कोई कंपनी जो है 10/6/2025 को उसने डिक्लेरेशन किया कि मुझे डिविडेंड देना है, और उसने रिकॉर्ड डेट रखा 25/6/2025 को, कि इस दिन हम बैठते हैं और देखते हैं किसके किसके पास शेयर है। जिसके पास शेयर है उसी को मिलेगा ना, जिसके पास शेयर है उसे नहीं मिलेगा। तो 25/6 को उसने देखा कि हाँ, किनके किनके पास शेयर है। जिनके पास शेयर है रिकॉर्ड हो चुका है, अब वो चाहे तो वो शेयर बेच दे, उसे डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। मगर रिकॉर्ड डेट के पहले उसने बेच दिया, उसे नहीं मिलेगा। इसीलिए कंपनी क्या करती है कि जिसके पास शेयर उसे कोई इशू नहीं है, जो खरीद रिकॉर्ड डेट के पहले, या सॉरी, अगर वो डिविडेंड लेना चाहती है तो वो है रिकॉर्ड डेट के पहले उसे खरीदना पड़ेगा, जिसे एक अनाउंसमेंट करती है एक्स डिविडेंड डेट, कि आप जो है एक्स डिविडेंड डेट के पहले आप खरीद लीजिए। एक्स डिविडेंड डेट जो होता है जस्ट रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले होता है। 25/6 को आपको जो है रिकॉर्ड डेट रखा कि इस दिन मुझे किसके किसके पास शेयर है, मैं चेक कर लिया, उसी को शेयर दूंगा। एक एक्स डिविडेंड डेट हो गया 24/6। इसके पहले आपको जो है एक शेयर खरीदना है, कोई भी शेयर, कितना शेयर इच्छा है उतना शेयर खरीदना है। जैसे 23/6 को, अगर आप 23/6 को खरीदते हैं तभी आपको 25/6 को मिलेंगे आपके शेयर, क्योंकि डीमेट अकाउंट में जब शेयर खरीदते हैं तो उसको 2 दिन लगते हैं आने में। इसीलिए रिकॉर्ड डेट बनाया गया, इसीलिए एक्स डिविडेंड बनाया गया। इसीलिए एक ये समझ लीजिए, एक डिविडेंड बर्निंग डेट है। अगर आप सोमवार को खरीदते हैं, अगर सोमवार को एग्जाम्पल के तौर पर जो है 23 तारीख को पड़ता है, तो आपको जो है 25/6 को आपको मिल जाएगा, यानी बुध को आपको आ जाएगा। इस दिन रिकॉर्ड डेट में शामिल हो जाएंगे तो अभी आपका शेयर मिलेगा। मगर रिकॉर्ड डेट के पहले आप नहीं खरीदते हैं, रिकॉर्ड डेट के बाद खरीदते हैं तो शेयर नहीं मिलेगा। मतलब रिकॉर्ड डेट के पहले 24/6 है, एक्सीडेंट डेट एक वार्निंग डेट दे दिया कि आप कम से कम एक दिन पहले खरीद लिए, कम से कम एक दिन पहले खरीदिए, तभी तो 2 दिन लगेगा डीमेट अकाउंट में आने में, और रिकॉर्ड डेट में आप शामिल हो जाएंगे, खरीद लेंगे। और पेमेंट डेट हो गया जो जिस दिन उसे पेमेंट करती है। अगर 25/6 को रिकॉर्ड डेट है तो उम्मीद जो है 10-15 दिन लग ही जाते हैं पेमेंट करने में, तो आपको जो है 16/6 को मिल जाएंगे। तो समझ में आया क्या होता है डिविडेंड? आइए, अब मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ टाटा मोटर्स का। देखिए, टाटा मोटर्स का मैंने भी एक शेयर खरीद के रखा था, इसे कोई खरीदारी या बिकवाली की मेरी कोई राय नहीं है। जिसका जो है आपको मिला था, आपका ये देख लीजिए, डिविडेंड जो है आपको मिला था 6 रुपये पर शेयर। ये देखिए, 6 रुपये पर शेयर इसने। मगर एक शेयर एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखिए, आपको जो मैंने बताया था डिविडेंड यील्ड बताऊंगा। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है, वो एक परसेंटेज है। जैसे कोई कंपनी 100 रुपये की है, कंपनी का प्राइस है 100 रुपया, ठीक है, सॉरी, कंपनी का प्राइस है 100 रुपया, और उसने 6 रुपया उसने डिविडेंड दिया पर शेयर।
ठीक है, तो ये 6% हो गया, मतलब हो गया आपका डिविडेंड यील्ड। हालांकि 6% देता नहीं, मैं एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ। आइए और समझते हैं। देखिए डिविडेंड यील्ड निकालने का फार्मूला जो है, तो हाँ डिविडेंड यील्ड का फार्मूला एनुअल डिविडेंड कब हुआ, करंट प्राइस क्या हो गया, और मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 1,000 रुपया करंट प्राइस है, जो कंपनी है कोई एबीसी कोई कंपनी है जिसका 1,000 रुपया अभी प्राइस चल रहा है शेयर का दाम, और उसने क्या किया, 5% जो है पर शेयर का हिसाब से देना शुरू किया, यानी कि 50 रुपये उसे पर शेयर मिलेंगे। यही होता है डिविडेंड, मतलब एक परसेंटेज फॉर्म में होता है। आपने समझ में आया, 100 रुपया किसी कंपनी का प्राइस है और उसने 1 रुपया पर शेयर दिया, मतलब 1% दिया डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड डिविडेंड दोनों सेम ही है। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में बहुत अच्छा लाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।